नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से सचेत हैं। रहा बात कल की घटना की, तो वो विपक्षियों के द्वारा फैलाया हुआ प्रोपगंडा है। इन्हीं सब अलग-अलग बयान के कारण विपक्षी को, आरजेडी को एक मिनी बस में बैठने जैसा मैंडेट मिला है और कांग्रेस को एक 4 चक्का में बैठने जैसा मैंडेट मिला है बिहार में। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। वो अपना बेटी को, भतीजी को कहें, उसके चेहरा की खुशी देखना, अगर नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उसकी चेहरा की खुशी देखने के लिए, अरे तुमको इतना बड़ा चीज मिल रहा है, तुमको नौकरी मिल रहा है। जो बिहार में कभी अपहरण का नौकरी मिलता था, अपहरण का उद्योग मिलता था, आज सरकारी नौकरियां मिल रही, तो उसके चेहरे की खुशी को देखने के लिए उन्होंने ऐसा की तैयारी है। बंगाल गंगा बिहार होकर ही जाती है। दिल्ली की बयार बिहार आई और बिहार की बयार अब बंगाल जाएगी और बंगाल में भी कमल खिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, अमित शाह जी के अगुवाई में हम लोग बंगाल भी फतह करने जा रहे हैं। नमस्कार, मगी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था। ऐसे में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें नियुक्ति पत्र देते वक्त नीतीश कुमार हिजाब के साथ छेड़छाड़ करते नजर आए। पूरे मामले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता प्रभात मालाकार जी मौजूद हैं। एक बार फिर से मानसिक अवस्था पे सवाल उठाया गया है नीतीश कुमार के, कैसे देख? नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से सचेत हैं। रहा बात कल की घटना की, तो वो विपक्षियों के द्वारा फैलाया हुआ प्रोपगंडा है। नीतीश कुमार जी ने अपने बेटी के स्वरूप में, पोती के स्वरूप में उस बच्ची को अपना नियुक्ति पत्र दिया, और जब वो जाएगी सर्विस करने तो जनता से तो रूबरू होना पड़ेगा। तो इसमें बुरा कहाँ है? और जिसके साथ हुआ उसने सहस्त्र पिता समझ के, दादा समझ के वो उस बात को बुला दिया, लेकिन विपक्षी को तो मौका चाहिए। इन्हीं सब अलग अलग बयान के कारण विपक्षी को, आरजेडी को एक मिनी बस में बैठने जैसा मैंडेट मिला है और कांग्रेस को एक 4 चक्का में बैठने जैसा मैंडेट मिला है बिहार में। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये नीतीश कुमार जी सर्व समाज का कल्याण करने वाले, और जितना मुसलमानों के हित का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, चाहे वो मदरसों के 4 दीवारी बनाने का काम हो, चाहे वो मदरसा शिक्षकों को सामान्य शिक्षक जैसा वेतन देने का काम हो, और हमेशा अगर हर वर्ग, हर समाज का अगर किसी ने सम्मान किया तो एनडीए ने किया है। ये विपक्षी ये मुद्दा विहीन बातें कर रहा है, इसी कारण उसका ये गत हुआ है। लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है हिजाब, उनकी धार्मिक भावना से कहीं ना कहीं ये छेड़छाड़। हम किसी धार्मिक भावना को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और ना उन्होंने किया। उन्होंने बेटी के स्वरूप में, जहां बेटी है, पोती है, वहां कहीं ना कहीं रिश्ता तो धर्म से ऊपर है। उस रिश्ता के नाते उन्होंने, कोई भी हम लोग अपना बेटी को, भतीजी को कहें, उसके चेहरा की खुशी देखना, अगर नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उसकी चेहरा की खुशी देखने के लिए, अरे तुमको इतना बड़ा चीज मिल रहा है, तुमको नौकरी मिल रहा है। जो बिहार में कभी अपहरण का नौकरी मिलता था, अपहरण का उद्योग मिलता था, आज सरकारी नौकरियां मिल रही, तो उसके चेहरे की खुशी को देखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। आज जिसको किया उसको कोई आपत्ति नहीं है। पक्ष ने कहा है कि 100% संघी हो चुके हैं नीतीश कुमार। तो संघ क्या आतंकवाद फैलाता है क्या? संघ जो है, देश में जब जब आपदा विपदा आती है तो संघ के स्वयंसेवक खड़े होते हैं। भूकंप आता है तब, कोई तूफान आता है तब, कोई त्रासदी होती है तब, संघ के स्वयंसेवक अपने जान को निछावर करके और लोगों की मदद करते हैं। संघी होना क्या कोई अपराध है क्या? सबको संघी होना चाहिए। जो लोगों की मदद करने की भावना को जगाए वो संघी है, और हम भी संघी है, सब लोग संघी हैं। जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट हुई, आप लोग के पार्टी कार्यालय में कई बार ये गाना बज चुका है। ऐसे में एक तरफ नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था पे सवाल उठाया जाता है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर कहा गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुद। यही मानसिकता जो है ना, कांग्रेस को, जो 60 सालों तक राज किया कांग्रेस, वो धीरे धीरे अपने कब्र में चला जा रहा है। यही स्थिति है। जिस नीतीश कुमार जी ने देश को चौथे अर्थव्यवस्था, 11वें से पैदान से लाकर चौथे अर्थव्यवस्था पे लाया, देश का जीडीपी 8.2% कराया, 74 से 150 मेडिकल कॉलेज करवाया, 387 से 714 मेडिकल कॉलेज हुए, 74 से 150 एयरपोर्ट हो गए, 100% रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो उस व्यक्ति के बारे में अगर इस तरह का अनर्गल बयान जब जब कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मोदी जी को प्रहार किया गया, अनर्गल बयान दिया गया, तब तब कांग्रेस हर राज्य में हारते आई है, और आगे बंगाल, असम भी हारेगी। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप? पूरी तैयारी है। बंगाल गंगा बिहार होकर ही जाती है। दिल्ली की बयार बिहार आई और बिहार की बयार बंगाल जाएगी, और बंगाल में भी कमल खिलेगा। बंगाल की जनता ममता बनर्जी से, ममता बानो से त्रस्त है। चाहे जिस प्रकार से लाखों घुसपैठियों को
शरण देकर, रोहिंग्या को देकर, बांग्लादेशी को देकर, जिस प्रकार से बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में को बांग्लादेश बनाने की तैयारी है, वो सफल नहीं होगी ममता बनर्जी। और नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, अमित शाह जी के अगुवाई में हम लोग बंगाल भी फतह करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदला गया। इन सब का कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव? देखिए, ये पूरे देश में चौंकाने वाला विषय है कि 45 साल भारतीय जनता पार्टी के हुए। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 45 वर्ष के नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर से लगातार विधायक है, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, सिक्किम के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अपार बहुमत मिली भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार। तो युवा नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा है। बिहार, हर बिहार वासियों का, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इससे गौरवान्वित है कि इतना युवा नेतृत्व देश को मिला है। और नरेंद्र मोदी जी भी बिहारी को कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, और पूरे देश में अब गमछा घूमेगा। और रही बात अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, जिन्होंने बूथ पर काम किया है, मंडल में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया, जिला में महामंत्री रहे, प्रदेश कार्य समिति रहे, और भूमि सुधार राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने जो बेहतर काम किए और लगातार सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय उन्होंने बिठाया, उसी का परिणाम मिला है कि संजय सरावगी जी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने। और एकदम सादगी के प्रतीक है संजय सरावगी जी, मतलब कोई भी आम हो, खास हो, सभी के लिए एक हैं। जनता भी उनके लिए एक बराबर है, नेता भी एक बराबर है, अधिकारी भी एक बराबर है। तो संजय सरावगी जी सभी को सामंजस्य से बैठा के चलने वाले हैं। और निश्चित तौर पे संजय सरावगी जी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा और आगामी जो भी संगठन के कार्य होंगे और चुनाव होंगे और सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बिठाने में ये बहुत ही बेहतर सफल होंगे। और संजय सरावगी जी ऊर्जावान हैं, युवा हैं, अनुभवी हैं, लगातार दरभंगा जैसे क्षेत्र से 6 बार से विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर संजय सरावगी जी के नेतृत्व का लाभ पूरे बिहार को मिलेगा। भाजपा में 2 बदलाव भी हुए। ऐसे में नीतीश कुमार पे सवाल उठाया गया, धार्मिक भावना के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, और साथ साथ नरेंद्र मोदी पे जिस तरीके के नारे लगाए गए, उन तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। प्रभात मलाकार हमारे साथ है। पूरे बयान को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।